नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं मनीष सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने क्लासेस लक्ष्य क्लासेस पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पिछले क्लास में देखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा और बेहद आसान तरीके से फिर आप समझेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हम लोगों का। देख क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब इन एक क्वेश्चन हो गया, उसके विकल्प हो गए, तो उस क्वेश्चन के लिए कौन सा विकल्प सही है वो चुनना है और क्यों आपने वो आंसर चुना, क्यों आपने वो ऑप्शन चुना, उसका औचित्य भी देना है। मतलब आप एक तरीके से व्याख्या देना है उसका, समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन है, कुछ नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ वैल्यू रखते हैं पहले। tan 30 का मान आपको याद होगा, tan 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट में 3। 1 बटा अंडर रूट में 3 हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे बटा 1 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस tan 30 फिर से लेकिन उसका स्क्वायर है, तो 1 बटा अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगले स्टेप में जब आप इसका देखेंगे तो 2 में 1 से गुना हुआ कितना हो जाएगा, 2। अंडर रूट 3 है तो वैसे ही रह जाएगा, फिर बटा में 1 वैसे ही रहेगा, प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। जब आगे इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 2 बटा अंडर रूट में 3 वैसे ही रह जाएगा, और बट्टे में यहाँ कुछ नहीं है, बट्टे में तो क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3, यानी 1 से 3 जाएगा 3 बार में, तो 3 में 1 से गुना हुआ कितना हो जाएगा, 3, प्लस 3 से 3 एक बार में, यानी 1 बचेगा। और आगे जब आप देखेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट में 3, और ये चौथा बचा है नीचे वाला, ये पलट के कहां चल जाएगा, ऊपर, यानी 3 ऊपर चल जाएगा और 3 और 1 4 कहां आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 4 कितने बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 2 बार में कट जाएगा। अंडर रूट 3 से 3 कितने बार में कटेगा, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट 3 बार में। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 3 गुने 3 लिख सकते हैं हम, 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 गुने 3, और बट्टा में अंडर रूट 3 है तो 1 कट जाएगा, बचे कितना, अंडर रूट में 3, यानी हमारा जो यहाँ बच गया वो बचा अंडर रूट में 3 ऊपर और बट्टा में 2। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर साइन 60 का मान तो इतना ही होता है, अंडर रूट में 3/2, मतलब हमारे अनुसार आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। cos 60 का कितना होता है, आप कहेंगे सर cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। tan 60 का कितना होता है, आप कहेंगे सर tan 60 का मान होता है अंडर रूट में 3, और साइन 30 डिग्री का भी आपको वैल्यू याद होगा, क्या होता है 1/2। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर जो ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर को। यहां दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको 45 डिग्री का याद होगा, 10 में मान 1 है तो 1 वैसे ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। फिर नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। अब ऊपर यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0, और बट्टा में कितना बचा, 1 1 2, 0/2 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 0 में किसी भी नंबर से भाग लगाते हैं तो आंसर 0 आता है, यानी हम लोग का आंसर कितना आएगा, 0। अब ऑप्शन देखेंगे तो tan 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 90 डिग्री का मान ये हो गया हमारा 1, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमारा आंसर 0 आया हुआ है, यहाँ पर 0 है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है किसके, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के या 60 डिग्री के। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल रख के देख लेते हैं किसके बराबर में आ जा रहा है। देखिएगा मान लीजिए पहले हम 0 रखते हैं एक जगह पे, तो एक जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन 2a है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 गुने 0 डिग्री। ठीक है, बराबर में यहाँ 2 साइन a है, यानी 2 साइन, और एक जगह पे फिर रखेंगे हम 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा साइन 2 0 डिग्री गुना कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और बराबर यहाँ पे हमारा क्या है 2, और साइन में 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, यानी साइन में 0 डिग्री का मान यहाँ हो गया 0, और 2 में 0 से गुना कितना हो गया 0, यानी ये हम लोग का आंसर जो है पहला वाला सही है कि 0 डिग्री पर साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a के। ठीक है,
चलिए आशा करता हूं यहां तक समझ में आ चुका होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 4। 4 में क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। आप कहेंगे सर 2 है तो वैसे ही छोड़ दीजिए। tan में 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा अंडर रूट में 3, तो गुना करा दीजिए 1 बटा अंडर रूट में 3। फिर 1 है तो 1 वैसे ही रहेगा, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 बटा अंडर रूट में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस वाले चीज को हम वहां लिखते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिखते हैं। हमें दिया है 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखिए। देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा। आप कहेंगे सर 1 बटा अंडर रूट में 3, 1 बटा अंडर रूट में 3 रख दिए। 1 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप कहेंगे सर 1 बटा अंडर रूट में 3, tan 30 का मान हो गया, इसका क्या कर देना है स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहां पर आगे 2 में 1 से गुना होगा तो 2 बटा अंडर रूट में 3। ठीक है, फिर बटा में 1 है तो 1 वैसे ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। अब इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट में 3 वैसे ही रह जाएगा, गुना ये देखिए फिर यहाँ पे हम भिन्न का घटाव करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3, तो एलसीएम को हम देते हैं ऊपर क्योंकि फोर्थ बटा है पलट जाएगा ऊपर जाएगा। और यहाँ 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा नीचे। अब की बार क्या हो गया, 2 से 2 कट गया और ये 3 से जो 3 है अंडर रूट 3 से जो 3 है ये कट जाएगा अंडर रूट 3 बार में, यानी अब की हमारा आ गया आंसर अंडर रूट में 3। कितना आ गया अंडर रूट में 3। अब देखिए इनमें से किसका मान जो है वो अंडर रूट 3 के बराबर है। cos 60 का आप कहेंगे सर ये तो 1/2 होता है, यानी हमारा ए आंसर नहीं हो सकता। sin 60 का आप कहेंगे सर अंडर रूट में 3/2 होता है, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। tan 60 का आप कहेंगे सर इसका मान अंडर रूट में 3 होता है, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर से हो जाएगा। और sin 30 डिग्री का मान याद होगा आपको 1/2। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और कंडीशन दिया है कि 0 डिग्री जो होना चाहिए a प्लस बी को जोड़ने पर 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और a बड़ा होना चाहिए b से। ठीक है, तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जो क्वेश्चन में दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3 लिख लिया हमने। एक और चीज दिया है हमारा स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ एक बात बताइएगा, tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3 है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी अंडर रूट 3 जो है वो tan में कितना का मान है। आप कहेंगे tan 60 डिग्री का मान है, तो क्या अंडर रूट 3 के जगह पे tan 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan है, इसका मतलब है कि a प्लस बी जो है वो बराबर होगा किसके 60 डिग्री के। अगर tan है तो कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी a प्लस बी बराबर कितना होगा 60 डिग्री। ये हम लोग मान लेते हैं कि हमारा पहला समीकरण आ गया कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अगला पॉइंट हमें दिया था कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, उसको लिखते हैं कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब आप कहेंगे सर इसको भी तो हम वैसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 1/√3, tan में 30 डिग्री का मान होता है, यानी यहां तो हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। आप कहेंगे सर यदि tan दोनों तरफ है तो कोण आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना होगा 30 डिग्री। ये हम लोग का आ गया दूसरा समीकरण। ठीक है, पहला आया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा आया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब समझिएगा इसके आगे। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जब जोड़ेंगे तो पहले लिखते हैं समीकरण 1 a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, फिर लिखते हैं समीकरण 2 यानी कि a माइनस बी बराबर कितना 60 डिग्री। अब दोनों क्या करना है जोड़ना है। देखिए यहां से प्लस में b है माइनस में b है तो ये तो कट जाएगा, a प्लस में है और फिर नीचे वाला a भी प्लस में है, यानी कई हो जाएगा 2a बराबर
अच्छा यहाँ पे 60 नहीं है 30 है, कितना है यहाँ पे 30 है। और उसके बाद में आप जब जोड़ेंगे दोनों कोण को तो 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और ये गुना में तो है इधर आएगा तो भाग में, यानी ए बराबर ये कट जाएगा और कटे कितना आएगा 45 डिग्री। ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब आप लिख सकते हैं कि समीकरण एक में ए का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ए का मान है 45 डिग्री, यानी यहां हो जाएगा 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी का जब मान निकालेंगे तो आएगा 60 डिग्री, इधर 45 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री, यानी बी यहां से निकले कितना आएगा 15 डिग्री आएगा, कितना आएगा 15 डिग्री। तो ए हम लोग का आ गया 45 डिग्री और बी कितना आ गया 15 डिग्री। अब देखिए इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, ए में बी को जोड़िए तो ये 45 डिग्री और 15 डिग्री 60 डिग्री हो रहा है। 60 डिग्री जो है वो 90 से छोटा है और 0 डिग्री से क्या है बड़ा है, ये कंडीशन पूरा हुआ। फिर यहाँ कहा था कि ए बड़ा है बी से, यानी कि यहाँ देखिए ए जो है 45 डिग्री है और बी 15 है, तो ए बड़ा हो गया बी से, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ चुका होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ चुका होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, और ये प्रश्नावली 8.2 का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या यह बात सही है, क्योंकि हमें बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वैल्यू रख के देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ए का मान जो है वो 30 है, ए का मान कितना है 30, बी का मान है 60 डिग्री, मान लेते हैं अपने से। अब यहां भी रख लेते हैं साइन 30 डिग्री ए का मान और बी का मान रख लेते हैं 60 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा 60 30 90, यानी साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 डिग्री क्या बराबर है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री के। इसकी जांच करते हैं। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन में 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट में 3/2। अब यहां जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये 1 बराबर 2 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा 2। अब एक बार में कटेगा यानी 1 प्लस एक बार में कटेगा यानी अंडर रूट में 3। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। मतलब जो हम लोगों का ये पहला कथन है, पहला कथन क्या है, पहला कथन हम लोगों का असत्य है। पहला कथन क्या है असत्य है, ठीक है। आय कर है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के सभी मान में वृद्धि होती है। क्या थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, मान लीजिए थीटा का मान 15 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ते जाएगा। तो आप कहेंगे जरूर सर बढ़ेगा, क्योंकि आपको याद है कि सर साइन में 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √में 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि लगातार ये क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ते जा रहा है। 0 से बड़ा कौन हो गया 1/2, 1/2 से बड़ा कौन होगा 1/√2, इससे बड़ा कौन होगा √में 3/2 और उससे बड़ा कौन होगा पूरा 1। तो ये आप बात कर सकते हैं कि जो ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर हम लोग का 2, यह जो है यह सत्य है। ये क्या है, यह सत्य है कि थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा था वैसे वैसे साइन का जो मान है वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, साइन थीटा का मान। अच्छा फिर कह थीटा में वृद्धि होने के कारण या साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बात हम लोग का असत्य है। उसका रीजन क्या है, आप कहेंगे सर cos में 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos में 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और जबकि cos में 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो अगर वृद्धि होता तो 1 से बड़ा होता ना 0, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। ये साइन cos में 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos में 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये बड़ा कहां हो रहा है, ये तो घट गया ना, कम हो गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो 3 नंबर है ये क्या है, असत्य है। फिर क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर 0। अच्छा देखिएगा यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान 1 है, cos 30 डिग्री का मान √ में 3/2 है, cos 45 डिग्री 1/2 है, cos 60 डिग्री 1/2 है और वो 1/2 है। अब देखिए कह थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा क्या बराबर है cos थीटा के। आप कहेंगे नहीं सर केवल 45 डिग्री पे दोनों बराबर है। किस पर, 45 डिग्री दोनों का सेम होता है। साइन 45 का मान 1/√2,
cos 45 का मान 1/√2 लेकिन यहाँ sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, sin 45 डिग्री का मान यहाँ पे देखेंगे तो वो तो ठीक है मिला दिए, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का अंडर में 3/2 होता है। तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट जो हम लोग का 4 नंबर है ये भी क्या है, असत्य है। क्या है? असत्य। इसके बाद में कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर cot थीटा परिभाषित नहीं है। अच्छा, a बराबर 0 डिग्री और रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cot 0 डिग्री हो जाएगा। और आपको cot का फॉर्मूला याद होगा, cot का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में क्या चीज, sin थीटा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री और बटा में sin कितना, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा का मान 0 है। अब देखिए cos में 0 डिग्री का मान 1 होता है और sin में 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो 1/0 जो होता है किसी भी नंबर में जब हम 0 से भाग लगाते हैं तो वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर नहीं आ पाएगा, ये परिभाषित नहीं है। तो जब परिभाषित नहीं है तो हमसे वही कह रहा है परिभाषित नहीं है, यानी ये वाला बात हम लोगों का क्या है, ये बात हम लोगों का सत्य है। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोगों का प्रश्नावली 8.2 आज खत्म। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, चाहे वो प्रश्नावली 1.1 हो, प्रश्नावली 8.1 हो या प्रश्नावली 8.2 हो। ठीक है, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और पढ़ाई में आपको मदद मिल रही हो तो आप दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप सभी को। मिलते हैं अपने अगले क्लास में और उस वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.3 को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।